अभी कुछ दिन पहले मैंने नेट में एक वीडियो देखा जिसे देख करके बड़ा गम हुआ, बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा दुख हुआ। डर कुछ नहीं हुआ इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं। इसके अलावा किसी से डरने की फुर्सत हमारे पास नहीं है और ना हमें कोई डरा सकता है, दुख तकलीफ पहुंचा सकता है। तो मैंने वीडियो देखा जिसमें एक ज्ञानी आदमी जो अपना ज्ञान दूसरों में बांटता है, कुछ लोगों की भीड़ में है, पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है, वो लोगों को ले जा रहे हैं और लोग जोर जोर से मुसलमानों को मां के साथ गाली दे रहे हैं। ये कैसा ज्ञानी है, आदमी है जो लोगों को गाली दिलवा रहा है मां के साथ। कैसी तरबियत इन्हें मिली है और ये लोगों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। जिनको इस देश में दिक्कत है वो बेशक पाकिस्तान चले जाए, टिकट हमारे योगी महाराज जी कटवा के देंगे, ठीक है। वैसे लोगों की कोई जरूरत। हिंदुस्तान के मुसलमानों से जो लोग भी नफरत करते हैं वो बिल्कुल गंवार होते हैं, निरक्षर होते हैं, उनके दिमाग में भेजा नहीं होता है, गोबर होता है। मुसलमानों से नफरत करने की वजह से उसके अंदर कुछ अकल बुद्धि होती ही नहीं है। को मरना है। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मूल है। जैसे कौन लोग? जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। किसकी वजह? उन लोग की वजह से, मुसलमानों की वजह? बिल्कुल सर। कोई भी माँ का लाल ये साबित कर सकता है कि कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का गुण गाता हो? कोई भी माँ का लाल साबित नहीं कर सकता। अरे अल्लाह के बंदो, जो जहां पैदा होता है उसको उस सरजमीन से मोहब्बत होती है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान का गुण क्यों गाएंगे? क्या लेना देना है हमें पाकिस्तान से? तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। हैदराबाद में जन्मी सुरैया तैयब जी के जरिए बनाया गया तिरंगा आज भी पूरे भारत में लहरा रहा है। तुम्हें तिरंगा से मोहब्बत है, हमें मोहब्बत नहीं है। तुझे पता है तिरंगा का इतिहास? तुझे मालूम है? तिरंगा हमारी एक बहन ने डिजाइन दिया था, सुरैया तैयब ने। तो तिरंगा को डिजाइन हम दें और हमें उससे मोहब्बत ना हो, तुम्हें मोहब्बत हो। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने एक नफरती इंसान से मुलाकात की जिन्हें मुसलमानों से नफरत थी, अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो उसने पत्रकार के सामने बड़ी खुशी से कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पत्रकार ने उससे पूछा, किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है ये? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। कौन था यार? भगत सिंह थे? कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो बता नहीं पाया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहानी है मोहम्मद इकबाल की, जिन्होंने इसी गाने में एक और पंक्ति लिखी थी, जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। असल में ये पंक्तियां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने की है, जो मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद में लिखी थी। अभी तक तुझे पता नहीं है? तुम गाते हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन तुझे अब तक पता नहीं है कि ये किसने लिखा है। मोहम्मद इकबाल इन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखा है। मैंने उन्होंने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारा दुश्मन कौन नहीं रहा है? पुर्तगाल, फ्रांस, मिस्र, इटली, कौन नहीं हमसे दुश्मनी किया है? सब आओ हमारे स्कूल में, हमारे मदरसों में आकर के देखो कि कैसे हम लोग तिरंगा की इज्जत करते हैं, कैसे हम देश के लिए कहते हैं, प्रोग्राम करते हैं। सारे जहां से अच्छा
इसी तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो हमारा वतन है, हमें अपने वतन से मोहब्बत है। तुझे मनवाना जरूरी नहीं है, तू मानो या ना मानो उससे हमारा क्या लेना देना। तुम्हें मनवाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमें अपने वतन से मोहब्बत है। हम वतन से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें बताने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। तुम मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा कहना होगा, कहना ही होगा। अगर जो जय श्री राम नहीं बोलेगा उसकी ढटरी बांध देंगे। मुसलमानों को कितना डर दिखाओगे? तुम्हारे डर दिखाने की वजह से अब हमारे अंदर से तुम्हारा डर ही खत्म हो चुका है। डरने की फुर्सत नहीं है, इसलिए कि तुमने हम मुसलमानों को इतना डर दिखाया है, इतना डर दिखाया है कि अब हमारे अंदर से डर निकल चुका है। हमने ये समझ लिया है कि डर दिखाना तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा बिजनेस है। अब हम तुमसे डर करके तुम्हारा बिजनेस कितना चमकाएं। अब हमारे पास डरने की फुर्सत नहीं है, इसलिए कुछ काम करके खाओ पियो। हमें डर दिखाने वाला धंधा मत करो।